गुड मॉर्निंग दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों। आज मैं आपको टाइट्रेशन के बारे में बताऊंगी कि टाइट्रेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है टाइट्रेशन के पीछे, और जितनी हम टर्म्स यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में वो सब क्या हैं, और हम टाइट्रेशन की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टाइट्रेशन के कितने टाइप्स हैं और हमारे और एडवांटेजेस क्या हैं टाइट्रेशन के। जैसे कि आप लोग जानते होंगे टाइट्रेशन के बारे में भी कि टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन by measuring the volume of one solution needed to completely react with another solution. Titration process involves addition of solution of known concentration from burette to the measured volume of analyte. इसमें हम ब्यूरेट में एक नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं और हम मेज़र करते हैं अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मेज़र करते हैं किसकी हेल्प से? एनालाइट की हेल्प से। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द टाइट्रेशन? टाइट्रेशन के पीछे का प्रिंसिपल है क्या? It is based on the complete chemical reaction between the analyte and the reagent of known concentration. जब आप टाइट्रेशन करते हो, टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते हो, तो आप ब्यूरेट में एक टाइट्रेंट लेते हो जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है, और आप एक एनालाइट लेते हो और उसके बाद आप एक अननोन कंसंट्रेशन को जानने के लिए रिएक्शन करते हो. So it is based on the complete chemical reaction between the analyte and the titrant of known concentration. So analyte plus titrant मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट. और वो प्रोडक्ट जो होता है फिर हम उसकी कंसंट्रेशन को निकालते हैं. सो जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ टाइट्रेशन में, पहली टर्म मैंने यूज़ की एनालाइट और फिर दूसरी टर्म मैंने यूज़ की टाइट्रेंट. तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि एनालाइट क्या है और टाइट्रेंट क्या है? ओके, आई विल टेल यू. एनालाइट, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन बट नोन वॉल्यूम. मुझे वॉल्यूम पता है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं पता, तो वो क्या है? एनालाइट है. एंड व्हाट इज़ द टाइट्रेंट? द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन. टाइट्रेंट की मुझे क्या पता है? कंसंट्रेशन पता है. तो आप दोनों में फ़र्क कर सकते हो, एनालाइट में और टाइट्रेंट में. एनालाइट में मुझे उसकी नोन वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन नहीं पता. टाइट्रेंट में मुझे उसकी कंसंट्रेशन पता है. अब टाइट्रेशन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं. सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होगी, तो वो मैं बनाऊंगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेशन के लिए. अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. So what is the primary standard solution? It has certain properties like it should be extremely pure, it should be highly stable, it can be weighed easily. Okay. Next is secondary standard. It is also have certain properties like less pure than primary standard, less stable than primary standard, cannot weigh easily. Example, sodium hydroxide or HCl. Next is equivalence point. A point where the amount of two reaction are just equivalent. Equivalence point क्या है? जब लगता है हमें कि दोनों जो रिएक्शन है उनका वो पहुंचने वाली है, एंड पॉइंट आने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट. एंड व्हाट इज़ द एंड पॉइंट?
अ पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू बी कंप्लीट। जब हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो दिस इज कॉल्ड एज द एंड पॉइंट। द पॉइंट इज यूजली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। सो हम टाइट्रेशन में डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर यूज़ करते हैं। वो अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है या कॉम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशन है, तो उनके लिए हम अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए हम जनरली फिनोफिथलीन और मिथाइल ऑरेंज इस तरह के इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, या थाइमोल ब्लू भी यूज़ करते हैं। So what is the indicator? An auxiliary substance which help in the usual detection of the completion of titration process at the end point. इंडिकेटर हेल्प करता है हमें, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है तब वो हमें इंडिकेशन देता है कि नाउ दिस इज़ द एंड पॉइंट, नाउ रिएक्शन इज़ गोइंग टू कंप्लीट। कैसे इंडिकेट करता है? रिएक्शन का कलर चेंज करके। अगर रिएक्शन कलरलेस है तो वो कुछ इंडिकेटर्स की प्रेजेंस में कलर्ड हो जाती है। अगर ऑलरेडी वो कलर्ड है तो कुछ इंडिकेटर ऐसे इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन कलरलेस हो जाती है। सो इट गिव्स इंडिकेशन, एंड एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, क्रिसॉल रेड एंड थाइमोल ब्लू।